दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सीजेआई बी.आर. गवई अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। इस समय सीजेआई बी.आर. गवई की मां को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। दोस्तों ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी माता को आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। ये खबर जोर शोर से टीवी मीडिया से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन क्या ये सच है? इस बीच बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस के आमंत्रण को सीजेआई बी.आर. गवई की माता कमल ताई जी ने एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है। लेकिन वहीं एक खत भी दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि बी.आर. गवई की जो मां हैं उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। वो लेटर आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में बी.आर. गवई के भाई राजेंद्र गवई की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आरएसएस ने सीजेआई बी.आर. गवई की माताश्री को अपने कार्यक्रम में क्यों आमंत्रित किया? दोस्तों ये लाख टके का सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब लोग अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय एक लेटर ने पूरे देश की सियासत में भूचाल मचा दिया है। कहा जा रहा है कि बी.आर. गवई की माताजी ने लेटर लिखकर साफ तौर से मना कर दिया है कि वो उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेटर दिखाने से पहले मैं आपको बी.आर. गवई के भाई राजेंद्र गवई जी का एक बयान दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस बयान को देखिए। हम विचारधारा को पीछे नहीं छोड़ते। सीजेआई बी.आर. गवई की मां ने किया आरएसएस के आमंत्रण को स्वीकार, तो भाई ने दी सफाई। तो इस हेडलाइन के मुताबिक दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर साफ तौर से कहा जा रहा है कि अमरावती में आरएसएस के विजयदशमी समारोह का जो निमंत्रण था, बी.आर. गवई की मां जी को जो आमंत्रण दिया गया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वहीं बी.आर. गवई के जो भाई राजेंद्र गवई हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मेरी मां को 5 अक्टूबर को अमरावती में होने वाले आरएसएस के कार्यक्रम में उसके लिए आमंत्रित किया गया है और मेरी मां ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। 5 अक्टूबर को होने वाला ये कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम नहीं है। मुख्य विजयदशमी कार्यक्रम 2 अक्टूबर को नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सफाई क्या दे रहे हैं? जो राजेंद्र गवई हैं वो सफाई दे रहे हैं कि भाई ये जो कार्यक्रम है ये अमरावती में हो रहा है, नागपुर में नहीं होगा। 5 अक्टूबर को होगा, 2 अक्टूबर को नहीं होगा। तो अगर इनके मुताबिक बात की जाए तो 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में अगर बी.आर. गवई की माताजी जा सकती हैं तो फिर 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में भी चले जाएं। किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? इनके अनुसार अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये भी कहते हैं कि व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध अलग अलग होते हैं। हम किसी भी मामले में अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ते। हमारी विचारधारा मजबूत है। तो यहाँ पर जब विचारधारा की बात आई, आइडियोलॉजी की बात आई, तो कह रहे हैं कि हम कहीं भी जाएं आए रहें, हमारे जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं, राजनीतिक संबंध होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। हम अपनी विचारधारा कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों अगर मैं बी.आर. गवई जी के परिवार के बारे में बात करूं, उनकी विचारधारा के बारे में बात करूं, तो आपको याद दिला दें कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था लाखों लोगों के साथ, तब उसी कतार में शामिल थे बी.आर. गवई के जो पिताजी हैं। उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और कहा जा रहा है कि बी.आर. गवई का जो पूरा परिवार है बुद्धिस्ट है। दलित समाज से आते हैं बी.आर. गवई। देश के दूसरे सीजेआई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा बी.आर. गवई पर कितनी ज्यादा टिप्पणियां की जा रही हैं। उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दे रहे हैं जो फर्जी पाखंडी बाबा लोग हैं। दोस्तों अब यहाँ पर 2 अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीजेआई की मां कमला ताई कौन है? क्या उनकी भी कोई अपनी शख्सियत है, कोई पहचान है? और दूसरा सवाल ये कि आखिर कमल ताई जी ने, जो कमला ताई जी नहीं, कमल ताई जी को चीफ गेस्ट क्यों बनाया गया? इसके क्या मायने हैं? लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दावा किया जा रहा है कि ये लेटर कमल ताई जी ने लिखा है और लिखकर साफ तौर से बता दिया है कि हम इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। हालांकि जो बी.आर. गवई के भाई राजेंद्र गवई हैं वो कह रहे हैं कि हमने
निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों इस लेटर को आप ध्यान से देखिए और इस लेटर को देखकर जो खास तौर से अम्बेडकरवादी हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं देश के सीजेआई बी.आर. गवई साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि सीजेआई की माताजी को आरएसएस ने विजयदशमी के दिन मुख्य अतिथि बनाया है। वैसे तो चरित्र विहीन आरएसएस ही ऐसा प्रयास कर सकता है, लेकिन इस बात को लेकर हम लोगों के मन में बहुत ज्यादा पीड़ा थी। तो इस लेटर में साफ तौर से लिख दिया गया है कि हम आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, यानी दावा किया जा रहा है कि कमल ताई जी ने साफ तौर से आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस आमंत्रण को आरएसएस की साजिश तक बताया गया है, क्योंकि बी.आर. गवई की जो मां है वो प्योर कट्टर अम्बेडकरवादी हैं और उन्होंने इसे एक साजिश की तरह बताया, कहा जा रहा है। अब दिक्कत ये है कि कार्ड बढ़ चुके हैं तो फिर आरएसएस क्या करेगा? दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बी.आर. गवई की मां कमल ताई कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीजेआई बी.आर. गवई की मां कमल ताई पूर्व राज्यपाल और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अम्बेडकरवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता रहे आर.एस. गवई की पत्नी हैं। वो बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भूमि दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भी थे। वहां पर बौद्ध मेमोरियल के निर्माण में भी भूमिका निभाई थी। आज भी कमलताई के एक और बेटे, जिसका मैंने जिक्र भी किया, राजेंद्र गवई, वो इस समिति के सदस्य भी हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 14 मई को बी.आर. गवई साहब देश के 52वें सीजेआई बने तो उस समय एक तस्वीर बड़ी ज्यादा वायरल हो रही थी। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमलताई से किस अंदाज में मिल रहे हैं। ये तस्वीर उस समय बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि कमलताई को चीफ गेस्ट बनाने के आखिर क्या मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक वाकया याद दिलाना चाहूंगा। याद करिए, खजुराहो के एक मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तब बी.आर. गवई ने इस मामले को खारिज कर दिया था और बड़ा ज्यादा बवाल हो गया था। बी.आर. गवई के बारे में कहा गया कि उन्होंने टिप्पणी की कि जाओ भगवान से अपने बनवा लो, हम क्या इसमें करेंगे। तो इस पर बवाल हुआ। इनको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, गवई अधर्मी, न जाने क्या कुछ कहा गया, यहाँ तक कि धमकियां भी दी गई। हालांकि बाद में बी.आर. गवई साहब ने इस पर सफाई दी, कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और अब कहा जा रहा है कि बी.आर. गवई के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए उनकी मां को आरएसएस के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, जिससे बताया जा सके कि बी.आर. गवई ने जो कुछ कहा ठीक है और अब बी.आर. गवई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक संतुलन बनाने की कोशिश की बात सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों जहाँ एक तरफ बी.आर. गवई के भाई कह रहे हैं कि निमंत्रण को स्वीकार कर लिया गया है, वहीं पर एक लेटर बड़ा ज्यादा वायरल है जिसमें दिखाया गया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बी.आर. गवई की माताजी ने कमल ताई जी ने लिखा और उन्होंने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। विजयदशमी के कार्यक्रम में जाने से इनकार किया और कहा है कि ये हमारा कल्चर नहीं है, हम तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम इस तरह के कार्यक्रम में क्यों जाएंगे। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बी.आर. गवई की मां को आरएसएस के उस कार्यक्रम में जाना चाहिए?